तो बात तो मजाक में बोले थे। तो उसी प्रकार ये आंखें जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, मौका नहीं मिला कभी भी जाकर के महापुरुषों के दर्शन का, तो नए नए संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। वो मोर के पंख में जो आंखें हैं ना, सूझता नहीं है, माने बेकार है वो आंखें जिन आंखों ने कभी संतों का दर्शन नहीं किया। के अंदर में बुरे विचार आपके मन में उठेंगे नहीं। ये भगवान श्री राम कहते हैं, ये भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं। और माने इन कान की शोभा है और भी बातों को सुने जिससे हमारा भला हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कुछ भला करने वाला वो है परमात्मा की कथा कहानी। आप सुनिए और भी विद्या सुनिए, लेकिन कुछ न कुछ समय निकाल करके परमात्मा की कथा कहानी को भी सुनिए। फिर कहते हैं भगवान भोलेनाथ, नए ननी संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। इन आँखों से बहुत कुछ देखा। पूछिए ना कहाँ कहाँ गए, बोले गए आगरा देख लिए, वहाँ दिल्ली गए तो वहाँ लाल किला देख लिए, और भी बहुत सारे तीर्थ में गए हैं। कोई संत मिले कहीं कि नहीं महापुरुष संत का दर्शन किया? नहीं किया। अब नहीं किया, इन आँखों से कर नहीं पाए तो थोड़ा प्रयास आंतरिक दर्श तो हो जाए, अंदर में झांकिए, वो दर्शन दे देंगे। इन खुले आंखों से चित्र देखेंगे और बंद आंखों से जब देखेंगे तो कोई भी महापुरुष आपको अंदर में मिलेंगे। वो आशा देख रहे हैं। बाबा कबीर तो कहते हैं, परली पार तेरा मिता खड़िया, पार तो हो जाओ अंधकार मंडल को, तेरा मित्र वहां बैठा हुआ है। यही हित प्रेमानंद जी वृंदावन के संत, एक दिन एक इनकी शिष्या गई और वो जाके कहती है कि स्वामी जी, आप लोग भी शायद सुने होंगे, मैं भी सुन रहा था, स्वामी जी आपके कोई शिष्य आते हैं तो जाके चरण लगते हैं, कोई आपके गले लग जाते हैं, बेटियों को ये अधिकार नहीं है? बोला हाँ बिल्कुल अधिकार है, लेकिन न तो समाज तुमको जीने देगा न हमको जीने देगा। जैसे तुम गले लगोगे न तो तुमको जीने देगा न हमें जीने देगा। तो ऐसा काम क्यों हो कि कोई क्या कहते हैं समाज जीने नहीं दे? कुछ ऐसा काम करो तुम भी जियो हम भी जिए, और हम दोनों को देख करके दुनिया के लोग उसका अनुकरण करें। ऐसा क्यों नहीं करें? और अगर सचमुच में तुम अपने गुरुदेव को देखना चाहते हो, अपने गुरु महाराज के विषय मैं जोड़ करके कहता हूँ, यही गुरु क्या कहते हैं, अखिल भारतीय महाधिवेशन था प्रयागराज में, ये पूज्य भगीरथ बाबा, चतुरानंद बाबा सब चले गए देवराहा बाबा का दर्शन करने, पूज्य देवराहा बाबा का दर्शन करने। वहाँ गए तो मचान पर से ही फल वगैरह फेंक फेंक करके दिए। पूछते हैं कहाँ से आए हैं, तो बोले हुजूर हम लोग में ही दास के शिष्य हैं, महर्षि में ही के शिष्य हैं। तो देवराहा बाबा मैंने क्या कहते हैं, एकदम पुलकित हृदय बाबू को हो गए। वो कहते हैं आप लोग में ही दास के शिष्य हैं, बाप आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इतने बड़े महात्मा के शिष्य हैं। तो गुरु मिलना आसान नहीं है, महापुरुष का दर्शन हो जाना वो तो संतन की गति संति ही जाने, दूसरा क्या, हाँ ये हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरी। तो देवराहा बाबा कहते हैं आप लोग बहुत बड़े महापुरुष के शिष्य हैं। तो पूछते हैं वो मेहीदास जी कहाँ रहते हैं? बोले हुजूर बिहार में रहते हैं। बोले आपको नहीं पता है, बिहार में नहीं रहते मेहीदास, वो तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। देवराहा बाबा बोले वो तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, माने यहाँ से नीचे बिहार है और यहाँ से ऊपर उत्तर प्रदेश है, माने सारे प्रश्नों का समाधान है यहाँ से ऊपर चल करके। बोले मेहीदास हमेशा वहाँ रहते हैं। फिर कहते हैं वो मेहीदास जी कहाँ रहते हैं बिहार में? हुजूर कुप्पा घाट में। बोला ये भी आपको नहीं पता है, मेहीदास जी कभी कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं, वो तो सदैव सुषुम्ना घाट में रहते हैं। ये गुरु महाराज मैंने क्या कहते हैं, देवराहा बाबा बोले वो सदैव सुषुम्ना घाट में रहते हैं, माने गुरु का निवास होता है सुषुम्ना घाट में। हित प्रेमानंद जी बोले कि अपने गुरु को चलो वहाँ बैठो, अपने अज्ञान चक्र में चलो, वहाँ जाकर के ढूंढो न तेरे गुरु, वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ वाला जो प्रेम होगा, अज्ञान चक्र में जो गुरु का दर्शन होगा, ऐसे गुरु महाराज तो लिखते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है मन पता पाता नहीं, अंतिम तह में। लेकिन वो हित प्रेमानंद जी बोले कि अज्ञान चक्र के रास्ते चल करके जब तुम गुरु का दर्शन करोगे वो असली प्रेम होगा। दुनिया के लोग कोई नहीं देखेंगे नो, और न ही तुमको जीने में कोई बाधा होगी, न हमें कोई जीने में बाधा होगी।
तो इन आंखों से कभी संतों का दर्शन नहीं किया, समधी का दर्शन किया, बेटी के दर्शन किया, जहाँ मन किया वहाँ चले गए घूमने फिरने, लेकिन कभी लालसा नहीं जगी कि गुरु धाम का एक बार दर्शन करके आए। वो क्या कहते हैं, कड़वे प्रवचन किनका सुनते थे वो? जैन मुनि तरुण सागर जी। उनसे एक सज्जन ने पूछा कि महाराज कुछ आदेश किया, ये उपदेश किया जाए, कैसे जीना चाहिए हमको? तो वो कहते हैं तरुण सागर जी, हर गृहस्थ को 12 महीने में 1 महीने का समय निकाल करके किसी गुरु धाम में जाके, गुरु आश्रम में, नहीं तो किसी क्या कहते हैं तीर्थ स्थान में जा करके गुजारना चाहिए, एकांत स्थान में गुजारना चाहिए, जो घर गृहस्थी का जीवन है जिनका। तो कहते हैं हुजूर 1 महीना रह सकेंगे हम लोग बाहर में? बोले तो 15-15 दिन करके 2 बार रह लेना। बोला हुजूर ये भी तो घर गृहस्थी छोड़ के 15-15 दिन के लिए 2 बार जा सकेंगे, थोड़ा और कुछ छूट दिया जाए। तो बोले कि नहीं, तब 15 दिन तो कम से कम करना ही चाहिए लोगों को। नहीं हुजूर कृपा किया जाए, कुछ और छूट दिया जाए। बोले नहीं, 1 सप्ताह कम से कम इतना तो रहना चाहिए हर गृहस्थ को। तो हुजूर 1 सप्ताह के लिए घर छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाओगे का चुल्लू भर पानी में तुमको डूब के मर जाना चाहिए। माने बाहर जा, यही स्वामी वेदानंद जी महाराज के विषय हम लोग जानते होंगे। इतना मोटा, शुरू में इतना मोटा लकड़ी का ये बनाया था टटिया का, वो ध्यान करने के लिए। लोग पूछते थे इतना मोटा काहे लगा, कुछ पतला बनाओ, प्लेन बनाओ, बैठ सकोगे बढ़िया से आराम से। बोला मर जाएंगे तो नॉर्मल लकड़ी ला देगा कि नहीं? तो वही अभ्यास चल रहा है अभी से, मतलब थोड़ा टाइट, अब ये से सहने की क्षमता बना लेंगे तो नॉर्मल लकड़ी लाद भी देगा तो गड़ेगा नहीं उस समय, वही अभ्यास चल रहा है अभी। तो बात तो मजाक में बोले थे। तो उसी प्रकार ये आंखें जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, मौका नहीं मिला कभी भी जाकर के महापुरुषों के दर्शन का, तो नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। वो मोर के पंख में जो आंखें हैं ना, सुझता नहीं है, माने बेकार है वो आंखें जिन आंखों ने कभी संतों का दर्शन नहीं किया। आप लोग जानते हैं ना, दादू दयाल देव जी महाराज शरीर छोड़े, उनके शिष्य हो गए थे रज्जब दास। और रज्जब दास, जब दादू दयाल देव जी दुनिया से गए तो रज्जब दास ने आंखें बंद कर ली। पठान जाति के थे। और आप लोग जानते हैं उनका एक छोटा गुरु भाई था सुंदर दास, जो पिछले जन्म में जग्गा स्वामी थे ना, वही सुंदर दास बन करके आया था। आप लोग कथा जानते होंगे। एक दिन यही गए भिक्षाटन करने, किसी दिन मौज में आकर के कुछ धागा मांग के लाते थे। धागा माने कपड़ा, ये गेंदरा भोटिया सीने वाला, यही धागा मांग करके 2 माई सूत लो माई पूत, यही टेर लगाते थे। तो माता लोग समझती थी ये बाबा जी लोगों को कुछ कपड़े की आवश्यकता होती है ना, फटा चीटा कपड़ा लाते हैं, उसी को सिलाई करके लोग पहनते हैं। कोई माता जी धागा वगैरह दे देते थी। एक दिन एक माता जी से धागा लेके आ गए सुंदरदास जी। दादू दयाल देव जी तो क्या, ये तो अंतर्जामी महापुरुष थे, 120 सिद्ध शिष्य थे इनके। और दादू दयाल देव जी महाराज के विषय में पूज्य बाबा बतलाते थे, जब शौच करते थे ना तो कोसों दूर तक शौच से खुशबू फैलती थी न, शौच भी अपवित्र नहीं होता, माने तो खुशबू निकलती थी पखाने से। और गांव में जाते थे कभी तो सारी माताएं अपने बच्चे को दूध मुँह बच्चा रहे बड़ा रहे अपने आंचल में ढक के घर घुस जाती थी। उनको पता था अगर दादू दयाल देव जी महाराज की दृष्टि सीधे पड़ गई ना, तो बेटा हो कि बेटी बाबा जी बन जाएगा, भाग जाएगा घर छोड़ करके। इतनी जादू थी उनकी आंखों में, इसलिए कोई माँ अपने बेटे को देखने नहीं देती थी। वो थे दादू दयाल देव जी। उन्हीं के एक शिष्य हो गए जग्गा स्वामी। और वो जग्गा स्वामी गए एक दिन भिक्षाटन करने, कहते हैं 2 माई सूत लो माई पूत, मैंने बेटा लो। तो उधर से एक माई निकली, बहुत सारा धागा दे दी, ये लेके चले आए। दादू दयाल देव जी पूछते कहाँ से लाए धागा, क्या बोले? कहा हमने यही कहा 2 माई सूत लो माई पूत। तो उसने सूत दे दिया, तो तुमने पूत दिया उसको? बोला नहीं पूत तो नहीं दिया। कहा उनके नसीब में संतति का सुख नहीं है, मन वो क्या कहते हैं संतानहीन है। मन उसको अगर और एक शब्द कही तो बात थोड़ी कड़वी होती, मैं बोलना नहीं चाहता, मन बांझ है वो, कौन के नसीब में संतान होना नहीं है। और तुमने कह दिया लो माई पूत, तो जाओ दो बेटा उसको। जब तुम वचन दे करके आया, तुम बोले हो कि लो माई पूत, तो पूत तो देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तब तो हमको देना पड़ेगा।
और देंगे कहां से जब उनके नसीब में नहीं है? तो इसका माना है या तो तुमको बनना पड़ेगा उसका बेटा, नहीं तो हमको बनना पड़ेगा। बोलो क्या चाहते हो? तुम बनोगे उसका बेटा कि मैं बनूं? और जब उसका बेटा बनोगे तुमको मरना पड़ेगा, या तो तुमको मरना पड़ेगा नहीं तो मुझे मरना पड़ेगा। अब वो सुंदर, वो क्या कहते हैं, जग्गा स्वामी मन ही मन सोचा, मेरे जैसा नालायक लोग रह करके क्या करेगा? गुरुजी, ये गुरुजी रहेंगे इस संसार में तो लाखों का भला होगा, हम रह करके किसका भला होने वाला है? बोले गुरुदेव आप ही रहिए, हम ही चलते हैं। बस वही लेटा और वहीं शरीर छूटा। और उसी रात को माँ के गर्भ में पड़ता है वो बालक। लेकिन जाते जाते कह गया था कि गुरुदेव इतनी कृपा कीजिएगा कि दूसरे जन्म में आप ही मेरे गुरु बनिएगा। बोला हाँ ये मैं वचन देता हूँ। बस जैसे उस लड़के का जन्म हुआ 9-10 महीने के बाद, इनको तो पता है, चले गए। और आप लोग जानते हैं ना, बहुत लोग मिलेंगे, बाबा हमारे यहाँ नहीं आते हैं, आपसे दुश्मनी है इसीलिए नहीं आते हैं। बाबा जी की गाड़ी कहाँ रुकती है जानते हैं कि नहीं? अभी वंदे भारत सब स्टेशन में नहीं रुकती है। उसी तरह बाबा जी की भी गाड़ी के लिए कहीं कहीं स्टॉपेज है, वहाँ रुकेगा ही रुकेगा, चाहे खाने मिले कि नहीं मिले। माने जहाँ प्रेम भरा हृदय है वहाँ भक्त जाके रुकते हैं।